सीखने वाले हैं कि एक रिस्पॉन्सिव रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो होता है उसे किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली मैंने यहाँ पे HTML और CSS की मदद से रजिस्ट्रेशन फॉर्म को क्रिएट किया है। इससे क्या होगा, जैसे जैसे इसकी जो हाइट और विड्थ होती है, इससे मैं जैसे स्क्रॉलिंग करूँगी वो अपने हाइट और विड्थ के हिसाब से ऑटोमेटिकली ही फिट हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा। यहाँ पे जैसे मैं इसको लिख बड़ा करना चाहता हूँ वो इस हिसाब से आपकी जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है वो इस तरीके से बन के तैयार हो जाएगा। अब इसे किस तरीके से बनाया गया है, कैसे किया गया है, ये सिंपली मैं बताने वाली हूँ। यहाँ पे एक HTML की जो फाइल होती है, HTML की फाइल लेकर के रखा है और साथ में मैंने इसे CSS की फाइल से कनेक्ट करके रखा है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो भी आप फॉर्म बनाना चाहते हो तो मैं यहाँ पे इसका फॉर्म ले लूँगी। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एक कंटेनर जो होता है कंटेनर ले लिया, जिसके अंदर हम एक फॉर्म को क्रिएट करने वाले हैं। उसके बाद में एक जो भी हेडिंग आप रखना चाहते हो अपने फॉर्म की, कि जो भी आप फॉर्म बनाना चाहते हो उसमें क्या हेडिंग होनी चाहिए। उसके बाद में मैंने यहाँ पे जो भी फॉर्म की एक्शन बटन होती है मैंने यहाँ पे उसे क्रिएट करके रखा है। साथ में जो भी आपको यूज़र इन्फो जिसमें आप CSS अप्लाई करने वाले हो, CSS की मदद से और एनिमेशन करने वाले हो, प्रॉपर्टीज़ लगाने वाले हो, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक डिव क्लास ले लिया है, मेन यूज़र कर लिया है। साथ में ये जो डिव क्लास यूज़र इनपुट बॉक्स हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स ले लिया है, जिसमें मैंने यहाँ पे जो भी आपका फुल नेम, जो भी आपको एक इन्फॉर्मेशन अपनी देनी है, तो मैं यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फुल नेम की इन्फॉर्मेशन दूंगी। साथ में जो भी आपको यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है कि उसके अंदर क्या टेक्स्ट आना चाहिए, जो भी आपका प्लेस होल्डर यहाँ पे देना है, तो मैं यहाँ पे ID फुल नेम दे रही हूँ, नेम यहाँ पे फुल नेम दे रही हूँ। और जो आपका प्लेस होल्डर उसके अंदर बॉक्स के अंदर एक लिखा हुआ टेक्स्ट आएगा, वो कुछ इस तरीके से आएगा। इसके बाद सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इन्हीं को ही कॉपी करके पेस्ट कर देना। मैं भी इतना ज़्यादा टाइपिंग करने की यहाँ पे नीड है नहीं। ओके, तो मैंने यहाँ पे अगर देखा जाए तो सिंपली एक जो फॉर्म होता है, फॉर्म नॉर्मली आपको यहाँ पे बनाना आता है HTML की मदद से। सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं किया है, यहाँ पे क्लासेस ली हैं और क्लास के अंदर जो भी आपको इनपुट टाइप टेक्स्ट रखना है, प्लेस होल्डर में क्या टेक्स्ट इंटर करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी है मैंने। सिंपली अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्लास ले लिया, यूज़र इनपुट बॉक्स लिया, एक बॉक्स के अंदर जो भी आप ईमेल लिखोगे ईमेल यहाँ पे शो होगा। साथ में टेक्स्ट जो आपका प्लेस होल्डर, जो आपके बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट आना चाहिए मैंने यहाँ पे प्लेस होल्डर की मदद से वो कर दे। सिंपली आपके पास जितने यहाँ पे एक टाइटल है, मे बी फुल नेम है, फुल कोर्स है, या फिर यूज़र नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, पासवर्ड वगैरह जो कुछ भी है, ये मुझे यहाँ पे जो एक बटन होती है, मुझे यहाँ पे सिंपली एक बटन क्रिएट करनी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, सिंपली मैंने यहाँ पे लेकर के रखा है जो भी आपका सबमिट की बटन रहेगी, तो मैं यहाँ पे एक और इनपुट टाइप ले लेते। सिंपली मैंने यहाँ पे क्या इनपुट टाइप, और यहाँ पे मैं ले लूँगी सबमिट, क्योंकि सबमिट मेरी एक वैल्यू है जो कि मुझे यहाँ पे सबमिट में भी बटन बनाना है। और यहाँ पे अपन ले लेते हैं वैल्यू। वैल्यू आपको क्या यहाँ पे पुट करनी है, तो मैं यहाँ पे एक वैल्यू लिख देती हूँ, मे बी रजिस्टर। ओके, तो जो आपकी बटन रहेगी वो कुछ इस तरीके से शो होगी। इसके बाद में मुझे यहाँ पे सिंपली जो आपकी CSS की फाइल है यहाँ पे प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी होगी। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो CSS होती है, CSS की पूरे फाइल में कुछ प्रॉपर्टीज होती है, मेरी जो मार्जिन पैडिंग होती है मैं यहाँ पे वो अप्लाई कर लूँगी। तो सिंपली मैं पूरी CSS में जो इसकी मार्जिन होगी, जो इसकी पैडिंग रहती है, इसका जो बॉक्स साइजिंग रहता है, वो यहाँ पे अप्लाई करने वाली हूँ। उसके बाद में जो बॉडी होती है कि बॉडी में मुझे यहाँ पे क्या लेना है क्या नहीं लेना है, तो मैं यहाँ पे बॉडी में डिस्प्ले जो रहती है उसे फ्लेक्स कर रही हूँ। हाइट आपको अपने हिसाब से फिक्स कर लेनी है। मैंने यहाँ पे 100 VH फिक्स किए। जस्टिफाई में भी आपको सेंटर में रखना है, कहाँ पे कंटेंट को रखना है तो आप उसके अलाइनमेंट को में भी सेंटर कर सकते हैं। बैकग्राउंड में जो भी आपको यहाँ पे एक फाइल लगानी थी, सिंपली मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक URL की मदद से इमेज जो होती है इमेज ले ली है। लेकिन ये जो फाइल ये बार बार कवर हो रही है, मे बी एक ही उसमें एक ही इमेज जो होती है कई बार दिखाई दी है, तो मैं इसका जो बैकग्राउंड होता है उसे कवर कर दूंगी, तो जो बैकग्राउंड का इमेज रहेगा वो रिपीट नहीं होगा। उसके बाद में मैं यहाँ पे सिंपली
जो आपने यहाँ पे कंटेनर लेकर के रखा है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो मैंने एक कंटेनर लिया है, सबसे पहले यहाँ पे कंटेनर का यूज़ किया है। उसके बाद में मैं क्या करूँगी, यहाँ पे CSS की फाइल में जाऊँगी। कंटेनर में कुछ प्रॉपर्टीज़ जो होती है, इसकी जो हाइट होती है, विड्थ होती है, मुझे यहाँ पे ये सेट करना है। तो मैं यहाँ पे इसकी हाइट विड्थ में भी इसका जो बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड का कलर क्या होना चाहिए, मैं यहाँ पे ये सेट कर दूँगी। इसकी पैडिंग कितनी होनी चाहिए, इसकी मार्जिन कितनी होनी चाहिए, बॉर्डर की रेडियस क्या होनी चाहिए, जो भी आपका बॉक्स शेडो होता है वो कितना होना चाहिए, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ। उसके बाद में मैंने यहाँ पे फॉर्म का टाइटल ले लिया है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसके बाद में जो फॉर्म टाइटल है, कंटेनर के बाद में मैंने यहाँ पे एक फॉर्म टाइटल लेकर के रखा है। तो सिंपली मैं यहाँ पे जाऊँगी, फॉर्म टाइटल ले लूँगी, उसका फॉन्ट का साइज़ कितना होना चाहिए, फॉन्ट की विड्थ कितनी होनी चाहिए, टेक्स्ट कहाँ पे होना चाहिए, पैडिंग, बॉटम, फॉन्ट, वेट, जो भी आपको साइज़ वगैरह बढ़ाना था मैंने वो ले लिया है। टेक्स्ट में आपको शेडो डालना है, किस कलर में डालना है, कितने पिक्सल में रखना है, मैंने यहाँ पे वो भी दे दिया है। बॉटम से में भी इसकी जो बॉर्डर होती है आपको वो रखनी है। उसके बाद में सिंपली अगर देखा जाए, मेन यूज़र इन्फो यहाँ पे ले लिया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अगर सेकंड चीज़ देखी जाए, डिव क्लास के अंदर मैंने यहाँ पे मेन यूज़र इन्फो लेकर के रखा है, तो मैं इसमें कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दूंगी। तो मैं अपनी यहाँ पे CSS में वापस जाऊंगी, और यहाँ पे अगर जो इसकी डिस्प्ले, यूज़र की जो डिस्प्ले, उसे यहाँ पे सेट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं फ्लैक्स रैप कर रही हूँ। जस्टिफाई कंटेंट आपको कहाँ रखना है, मेरी स्पेसिंग होनी चाहिए बिटवीन सारे, उसमें टेक्स्ट में स्पेसिंग होनी चाहिए। पैडिंग आपको कितनी रखनी है। उसके बाद में यहाँ पे जो चाइल्ड लेकर के रखा है, तो हम सिंपली इनमें प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देते, तो मैं यहाँ पे वापस जाऊंगी, और यहाँ पे देखा जाए तो जो भी आपका कंटेंट है, आपको कंटेंट कहाँ पे रखना है, कैसे क्या अप्लाई करना है, तो मैंने यहाँ पे चाइल्ड ले लिया है। इसके बाद में यूज़र इनपुट बॉक्स लेकर के रखा है। अगर यहाँ पे देखा जाए, एक बॉक्स मिल जाएगा यूज़र, जो थर्ड नंबर की डिव क्लास हमने यहाँ पे लेकर के रखा है। तो यहाँ पे जो तीसरा क्लास है यहाँ, यूज़र इनपुट बॉक्स, तो मैं इसमें प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दूंगी। इसकी जो डिस्प्ले होती है, फ्लैक्स कर दी है, फ्लैक्स रैप हमने यहाँ पे क्या है, विड्थ इसकी 50% हमने सेट कर दी है। सब में जो स्पेसिंग रहेगी, जो विड्थ इसकी रहेगी वो 50% रहेगी। पैडिंग हमने यहाँ पे 15 पिक्सल ले ली है। उसके बाद में अगर देखा जाए, इसका लेवल हम बना देते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए इनपुट बॉक्स का हमने यहाँ पे एक लेवल भी लेकर के रखा है। तो मैं यहाँ पे लेवल में प्रॉपर्टीज अप्लाई करी, तो मैं यहाँ पे वापस जाऊँगी CSS की फाइल में, जो भी आपने लेवल लेकर के रखा है उसकी विड्थ और उसका जो कलर रहेगा उसे सेट कर दे। उसका फॉन्ट साइज कितना होना चाहिए, उसकी फॉन्ट की विड्थ कितनी होनी चाहिए, मे भी जो मार्जिन होती है मैंने यहाँ पे मार्जिन को सेट कर दिया। उसके बाद में जो भी आपका इनपुट बॉक्स रहेगा, जो भी यूज़र का इनपुट बॉक्स रहेगा, यहाँ पे इनपुट टाइप है, हाइट इसकी कितनी होनी चाहिए, इसकी विड्थ कितनी सेट करनी है, बॉर्डर की रेडियस में भी कितनी होनी चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे इसको बॉर्डर जो भी आपका बॉक्स है उससे सेट करना था। तो सिंपली उसकी आउटलाइन मैंने यहाँ पे सेट कर दी है। बॉर्डर में भी आपको किस कलर में यहाँ पे शो होनी चाहिए, वो सारी प्रॉपर्टीज लेके यहाँ पे लगा देना। उसके बाद में जेंडर में हमने टाइटल लेकर के रखा था, तो इसमें जो भी आपका कलर होगा, जो भी आपका जेंडर लिखा हुआ है, उसका हमने यहाँ पे सबसे पहले कलर सेट कर दिया। फॉन्ट साइज कितना होना चाहिए, फॉन्ट की विड्थ कितनी होनी चाहिए। उसके बाद में मे भी बॉर्डर जो होती है वो बॉटम से होनी चाहिए, कितने पिक्सल में होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू बढ़ा करके थोड़ी सी ज़्यादा कम करूँ तो वो भी यहाँ पे अपन कर सकते हैं। इसके बाद में सिंपली अगर देखा जाए, जेंडर में जो कैटेगरीज लेकर के रखा है उसमें मुझे वैल्यूज़ का अप्लाई करना था, तो मैंने इसमें मार्जिन सेट कर दी है। इसमें कलर क्या होना चाहिए, तो सिंपली यहाँ पे कलर हमने वाइट ले लिया है। उसके बाद में हमने जेंडर में भी कैटेगरीज लेवल लेकर के रखे थे HTML की फाइल में, तो मैं यहाँ पे इसकी लेवल के अंदर की हम पैडिंग जो होती है उसे सेट कर देंगे। उसके बाद में अगर देखा जाए, कैटेगरीज, लेवल, और हम इन सारी चीज़ों को कॉमा के साथ में मिला लेते हैं, और जो इसका कर्सर का पॉइंटर होता है उन्हें हम पॉइंटर में कर देते हैं। इसके बाद में जो भी सबमिट बटन आ रही थी, मैं यहाँ पे इसमें प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दूंगी। मुझे यहाँ पे मार्जिन टॉप से 40 पिक्सल रखना है, 30 पिक्सल लिख रखना है, आपको जितना भी रखना है आप उतना रख सकते हो। उसके बाद में मैंने यहाँ पे फॉर्म सबमिट बटन ले लिया। इनपुट टाइप जो भी आपका रहेगा वो ब्लॉक रहेगा। विड्थ कितनी रखनी, मैंने यहाँ पे 100% रखा है। मार्जिन टॉप से 10 पिक्सल रख दिया है। फॉन्ट साइज यहाँ पे 20 पिक्सल लिया है। पैडिंग आपको कितनी रखनी है, बॉर्डर यहाँ पे होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, बॉर्डर की रेडियस यहाँ पे 3 पिक्सल ली। कलर आपको कौन सा रखना है, तो मैंने यहाँ पे कलर अप्लाई कर दिया है। बैकग्राउंड में कौन सा कलर लेना है, आप बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हो। उसके बाद में मुझे यहाँ पे सिंपली इसे क्या करना था, मैंने यहाँ पे इसको बंद करके यहाँ पे दूसरी जो इसमें मुझे हॉवर इफेक्ट लगाना था, मुझे इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हॉवर इफेक्ट ऐड करना, तो मैं यहाँ पे हॉवर ले लूँगी। और बैकग्राउंड का जो कलर रहेगा वो सिंपली हमने थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया कि जैसे इसमें कर्सर जाएगा वो कुछ इस तरीके से काम करेगा। उसके बाद में जो टेक्स्ट रहेगा, टेक्स्ट का हमने यहाँ पे कलर ले लिया। उसके बाद में मीडिया की मदद से मैं भी हम इसमें थोड़ा सा जो कंटेनर रहता है उसमें
जो इसकी मेन की हाइट रहती है, मेन की जो विड्थ रहती है, उससे हम बॉटम से टॉप से जो भी मार्जिन रहती है उसे हम यहाँ से सेट कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे यूज़र इनपुट जो भी बॉक्स चाइल्ड रहेगा, जस्टिफाई हमने यहाँ पे कंटेंट किया है, स्पेस दे दिया है, जेंडर कैटेगरी जो लेकर के रखा था, डिस्प्ले जो है वो फ्लैक्स कर दी है। उसके बाद यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट किया है, फ्लो किया है, और यहाँ पे सिंपली मेन यूज़र, तो वो कुछ इस तरीके से काम करने लगेगा। जैसे जैसे मैं इसकी जो मार्जिन होती है, जैसे हम बढ़ाते घटाते जाएंगे, वो कुछ इस तरीके से सेट हो जाएगी। अगर मैं इसे पूरा कर दे तो वो कुछ इससे आ जाएगा, और अगर मैं ऐसे कर दूँ तो ऐसे आ जाएगा। मे भी आप इस तरीके से जो भी रिस्पॉन्सिव रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है इस तरीके से बना सकते हैं, सिर्फ HTML और CSS की मदद से।